Aston University. Aston University is a public research university situated in the city centre of Birmingham, England. Aston began as a Birmingham Municipal Technical School in 1895, developing into the UK first college in advanced technology in 1956. Aston University received its royal charter from the Queen Elizabeth II on 2nd of April 1966. Aston pioneered the integrated placement year concept over 50 years ago, and more than 73% of Aston students are taking the placement year, the highest percentage within the UK. इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। HSC विद 70% प्लस होना बहुत ज़रूरी है फॉर डायरेक्ट एंट्री, और A लेवल्स में विद मिनिमम 3 Cs और प्लस होना बहुत ज़रूरी है, डिपेंड्स द प्रोग्राम्स एंड मेजर यू चूज। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% प्लस, और some programs require 70% plus, depends the program you choose. Are students eligible for the admission? Students who have studied one of the institution may be given additional flexibility for their entry criteria. ये पाकिस्तान के वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपके आप कह लेंगे कॉमसेट, मेरे स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है, डाउ वालों को, फास्ट वालों को, इन सबको आपको अपने की और भी जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं GI के वगैरह, इन सबको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाती है। IELTS वगैरह भी थोड़ा सा वेव कर दिया जाता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में जाते हैं। IELTS एस्टन का जो मेडिकल स्कूल है, एस्टन मेडिकल स्कूल 7.0 इन ईच एंड ओवरऑल 7 का IELTS रिक्वायर्ड करती है। एस्टन का जो बिजनेस स्कूल है उसमें आपके पास 2 बैंड्स 5.5 और ओवरऑल 6 ईच कंपोनेंट में हो तो एक्सेप्टेबल होता है, बट ओवरऑल आपके पास 6.5 होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास 6.0 एंड अबव होना बहुत ज़रूरी है। एक कंपोनेंट में, किसी भी एक कंपोनेंट में अगर आपके पास 5.5 आ गया स्टिल एक्सेप्टेबल, अदरवाइज 6.5 एंड 6.0 का ही कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है फॉर बिजनेस। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम रिक्वायरमेंट है, 6.5 ओवरऑल, नो लेस देन 6, बट एक कंपोनेंट 5.5 का आपको मिल जाता है। इंजीनियरिंग में भी सेम क्राइटेरिया है इनके साथ, और हेल्थ साइंसेज के अंदर भी आप समझें कि आपको 6.5 ओवरऑल एंड 6.0 इन ईच होना चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो आप समझेंगे एक्सेप्ट मेडिकल स्कूल तमाम की रिक्वायरमेंट सेम है, उसमें बस थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हेल्थ साइंसेज या हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज या ऑप्टोमेट्री के जो प्रोग्राम है उसमें आपके पास ओवरऑल 7 विद नो लेस देन 6.5 होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में 5.5 इन ईच विद 6.0 ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस या इंजीनियरिंग सिस्टम मैनेजमेंट की जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 6.0 इन ईच, 6.5 ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं TOEFL IBT की। एस्टन का जो मेडिकल स्कूल है ओवरऑल 101 की जो है वो रिक्वायरमेंट है, जिसमें रीडिंग 26, राइटिंग 28, लिसनिंग 26 और स्पीकिंग 23 होना बहुत ज़रूरी है। एस्टन का जो बिजनेस स्कूल है उसमें ओवरऑल IBT TOEFL जो है वो 93 मांगा गया है, विद रीडिंग 18, राइटिंग 23, लिसनिंग 19 होना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों 19 होना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस ओवरऑल 78, विद रीडिंग 12, राइटिंग 20, लिसनिंग 11 एंड स्पीकिंग 17। हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज एक्सेप्ट एस्टन मेडिकल स्कूल, इसमें आपके पास ओवरऑल 93, विद रीडिंग 18, राइटिंग 23, लिसनिंग 11 एंड स्पीकिंग 70 होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज का जो OSAPS है उसमें ओवरऑल 101 होना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग 26 मांगा गया है, विद राइटिंग 28, लिसनिंग 27 एंड स्पीकिंग 23। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज 78 ओवरऑल TOEFL मांगा गया है, राइटिंग 21, रीडिंग आपका 20 जो है वो रीडिंग 12, राइटिंग 20 होना चाहिए, लिसनिंग 11 और स्पीकिंग 17। अदर इंग्लिश टेस्ट में इनके बाद ड्यूलिंगो एक्सेप्टेबल है, जिसमें आपका ड्यूलिंगो स्कोर 110 होना चाहिए, विद 85 मिनिमम ईच। इसकी ट्यूशन फ़ी के बारे में जानते हैं। इसकी जो बिज़नेस की डिग्री है, बिज़नेस की डिग्री जो है वो 16,300 पाउंड से लेकर 17,400 पाउंड पर एनम पे ऑफर होती हैं विद प्लेसमेंट ईयर। तो इनके पास बिजनेस डिग्री के साथ प्लेसमेंट ईयर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन यूनिवर्सिटी में। इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो 20,200 पाउंड में ऑफर होती है पर ईयर की। साइंसेज की डिग्री 19,300 पाउंड से लेकर 20,200 पाउंड पर एनम में ऑफर करती है। साइकोलॉजी जो है 15,950 पाउंड पर एनम से लेकर अब में ही बल्कि तमाम प्रोग्राम साइकोलॉजी के ऑफर कर रही है। बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद प्लेसमेंट ईयर ऑनर्स की डिग्री अंडर ग्रेजुएट पे अवेलेबल है एंड जो 20,200 पाउंड पर एनम पे ऑफर करती है। एज आई सेड दिस यूनिवर्सिटी फेमस फॉर प्लेसमेंट ईयर, तो दे हैव द वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट ईयर प्रोग्राम। बैचलर्स ऑफ न्यूरो साइंस ये भी आपका प्लेसमेंट ईयर के साथ अवेलेबल है, 19,300 पाउंड में मिल जाता है। बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद प्लेसमेंट ईयर मिल जाता है आपको 20,200 में।
कंप्यूटर साइंस सिंपल सर, सिंपल बेसिक कंप्यूटर साइंस भी आपको 20,200 पाउंड्स पर एनम में मिल जाता है। बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड बिजनेस, ये कॉम्बिनेशन है बैचलर्स के अंदर साइकोलॉजी एंड बिजनेस का, ये भी बैचलर ईयर के साथ अवेलेबल है, जिसकी फीस 15,950 पाउंड्स पर एनम में है। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी मार्केटिंग के साथ भी इनको साइकोलॉजी का मेजर मिलता है, फीस वही 15,950। और बिजनेस एनालिटिक्स विद प्लेसमेंट ईयर, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि 16,300 पाउंड्स पर एनम में मिलता है। ये तो बैचलर्स के प्रोग्राम। आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर जो बिजनेस की डिग्री है वो 19,250 पाउंड से लेकर 21,250 पाउंड्स पर एनम पर तमाम बिजनेस की डिग्री मिलती हैं। इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो 19,150 से लेकर 21,650 पर एनम में ऑफर करती हैं। साइंसेज 19,700 पाउंड से लेकर 20,250 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। इंजीनियरिंग की डिग्री 18,750 पाउंड्स पर एनम में, एंड बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री है वो 19,250 पाउंड्स पर एनम में है। एमबीए भी सेम 19,250 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। साइकोलॉजी में दे हैव द वैरायटी ऑफ मेजर्स जो 19,700 से लेकर 21,250 पाउंड्स पर एनम में क्लोज होते हैं। और मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज भी इस यूनिवर्सिटी में 19,700 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है।